जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो एक बार स्वागत है पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास चतुर्थ श्रेणी परीक्षा कर्मचारी 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली, जिसमें हम आज बात करेंगे कलाम माइनर टेस्ट पहला। कौन सा माइनर टेस्ट पहला? बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन होंगे इसमें। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। और आज के माइनर टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? तो ऑप्शन आपके सामने 59 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 23 किलोमीटर और 43 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सभी का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर अंतर है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। राजस्थान के कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है? ऑप्शन है भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। कौन सा? धौलपुर। तो धौलपुर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी साथियों को कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुई है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः है? तो राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य लगने वाली सीमा, उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है उसको ही। तो उसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने इंदुमल कोट, श्री गंगानगर तथा पांकासर गांव बाड़मेर। इंदुमल कोट गंगानगर तथा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कोणा गांव श्री गंगानगर तथा बांकासर बाड़मेर। तो इनमें से बता दो राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है इंदुमल कोट से बांकासर गांव। तो इंदुमल कोट गांव पर आपके श्री गंगानगर तथा बांकासर गांव आपके बाड़मेर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये भी जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ये आप सभी को बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? ऑप्शन है अनियमित 7 भुजाओं वाले समबाहुभुज के समान, ऑस्ट्रेलिया के समान, त्रिभुजाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कैसी? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पतंगाकार है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो आपको पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी माइनर टेस्ट आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर। और इसकी लिंक आपको मिलेगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपको। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार
क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तथा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में, दक्षिणी पूर्वी दिशा में। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताना आपको और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिमी दिशा में। किस तरफ है, उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो ऑप्शन है 1/10, 2/3, 1/4 और 3/4। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर भी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। 1/10 भाग है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग है, 1/10 भाग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। ऑप्शन है 4,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर और 6,100 किलोमीटर। तो 5,920 किलोमीटर तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी कुल है ये। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर। और 1,070 किलोमीटर ये क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये। और अंतर्राज्यीय कितनी है, 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा ए आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात तथा मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। तो निम्न में से कौन सा जिला जो गुजरात तथा मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है। तो निम्नलिखित में से विश्व के किस देश का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। ऑप्शन है जर्मनी, इजराइल, इंग्लैंड और श्रीलंका। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है। तो राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है सर्वाधिक तिरछापन। ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, योग दिवस या फिर योगा दिवस, एक ही बात है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की
किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपको कमेंट में बताना है कि सिद्धि किरणें किस जिले में पड़ती है? सिद्धि किरणें किस जिले में पड़ती है, ये आपको बताना है कमेंट में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। भूदृश्य और विशिष्टता, हममादा, कठोर चट्टानी मरुस्थल, इंसेलबर्ग, अवशिष्ट पहाड़ियाँ रेग, रेतीला मरुस्थल, ठाठ, अस्थायी लवणीय झील। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है रेग, रेतीला मरुस्थल। ये क्या है? संगत युग्म है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियाँ एवं घास के झुंड के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों व घास के झुंड के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, नेबका, पैराबोलिक और बरखान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है नेबका। क्या कहा जाता है? नेबका कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्ध शुष्क बागर प्रदेश स्थित है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य में अर्ध शुष्क बागर प्रदेश स्थित है राजस्थान में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोडवाड़ प्रदेश विस्तृत है। तो गोडवाड़ प्रदेश है ये किन जिलों में विस्तृत है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? बाड़मेर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। ऑप्शन है जुरासिक, कार्बोनिफेरस और साइलूरियन, डिवाइनियन। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा भाग कहलाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन है भाकर, देश हरो, उमरमाल, गिरवा। तो उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो उसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम है सॉरी। तो निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम बताना आपको। तो ऑप्शन आपके सामने, शेर, जरगा, देलवाड़ा, अचलगढ़, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा और शेर। अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा, शेर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। अवरोही क्रम बताना आपको। अवरोही क्रम क्या होता है बताओ एक बार सभी कमेंट में। अवरोही और आरोही क्रम सभी को पता है ना?
तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो ये पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही है। ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, तो ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण ट्रेसियरी युग में हुआ है, ये गलत है भाई, ये क्या है, गलत है। तो ये दक्षिण पश्चिमी से पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, एक बार धुआंधार कर दो भाई क्लास को सभी अपने साथियों के साथ। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार अवस्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, बताओ एक बार सभी। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, उदयपुर शहर व जयसमंद झील के मध्य। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है। तो ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है ये भीड़ से प्रभावित जिले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है। ऑप्शन है लूनी बेसिन, शाहबाद उच्च भूमि, डग गंगधार उच्च क्षेत्र, मध्य माई बेसिन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है मध्य माई बेसिन। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विध्यन ककार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, ए आंसर। सवाई माधोपुर और कोटा में राजस्थान में विध्यन कंगार क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, घोड़े के नाल जैसी आकृति किस पहाड़ी की है। तो घोड़े की नाल जैसी आकृति है वो किस पहाड़ी की है। रामगढ़ बारा, रघुनाथगढ़ सीकर, बेराट जयपुर, आबू सिरोही। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो रामगढ़ बारा की पहाड़ी, उसकी आकृति कैसी, घोड़े के नाल की जैसी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में सभी को जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुई है आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छप्पन का मैदान विस्तृत है। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर विस्तृत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। छप्पन का मैदान विस्तृत है, तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। कौन सा बी आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है, 18 करोड़ वर्ष पुराने वानस्पतिक जीवाश्म जैसलमेर के किस स्थान से प्राप्त किए। तो सम, लाठी, चांदन और आकल। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशहरो क्या है। तो देशहरो क्या है बताओ एक बार सभी। पर्वतीय धरा, ब्रंश घाटी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पर्वतीय क्षेत्र, रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा क्षेत्र।
तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो देशहरो क्या है, देशहरो क्या है, रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है, देशहरो कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वी मैदानी प्रदेश निम्न में से किसका अवशेष है। तो ये किसका अवशेष है, अवशेष है तैतीस सागर का है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। तो इंसेप्टिसोल्स कौन सी पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो आपको बताना वह कौन सी मृदा है जिसकी जल धारण क्षमता कम होती है, न्यूनतम होती है, और उसका निर्माण किसे भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, मरुस्थलीय मृदा। वह कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साई रोजेम्स व जिप्सीफेरस मृदा का विस्तार क्षेत्र वाले जिले हैं क्रमशः। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, गंगानगर तथा बीकानेर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो गंगानगर तथा बीकानेर में किस मृदा का विस्तार है, साई रोजेम्स व जिप्सीफेरस मृदा का विस्तार है। कहाँ पर, गंगानगर तथा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, 5, 8, 11 और 14। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, 14 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, किसके अनुसार, किसके द्वारा, राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा 14 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम से विभीषणतः प्रभावित है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर बाड़मेर है ये मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषण यानी अधिक प्रभावित है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जोत मृदा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जोत मृदा के उपनाम से भी जाना जाता है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। काली मृदा को क्या कहा जाता है, जोत मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, बनास नदी के जल संग्रह क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है, राइट आंसर है। तो बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर कौन सी मृदा हो जाएगी, भूरी मृदा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन का प्रकार है, अवनलिका अपर्दन, परतदार अपर्दन, चादरी अपर्दन और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आया तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।